आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम पैनल डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी जेई के पेपर के लिए। पिछले साल के पेपर या पिछली बार जो एसएससी का पेपर हुआ है उसके अंदर क्या जो है वो एग्जाम डेट्स और कट ऑफ्स रही हैं और इस बार के पेपर का क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके लिए हम यहाँ पर पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैकेनिकल की टीम से हमारे साथ अवेलेबल है मिस्टर आशुतोष सर, और सिविल की टीम से हमारे साथ अवेलेबल हैं मिस्टर विपुल सर, और सिविल की टीम से यामिनी मैम, और इलेक्ट्रिकल के लिए मैं सुमित आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ। तो चलिए सर बात करते हैं पिछली बार जो एसएससी जेई का पेपर हुआ था, तो सर उस पेपर के अंदर क्या जो है वो वैकेंसीज रही हैं और कब कब एग्जाम्स रहा है सर, उसके बारे में जरा स्टूडेंट्स को बताएं। पिछले ईयर जो वैकेंसी थी सर एसएससी जेई में, वो टोटल 785 वैकेंसी थी। उसमें से लगभग 6,57,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, सॉरी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किए थे उन्होंने। एग्जैक्टली हाँ, और उसके बाद जो अपीयर हुए थे वो कुछ कम ही स्टूडेंट अपीयर होते हैं, जैसे आपको पता भी होगा सर कि लगभग 42 to 44% स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। और जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था कोरोना को लेके, तो वो लगभग 22 से 24 मार्च के बीच में हुआ था अप्रॉक्स। 22 से 24 मार्च के बीच में एग्ज़ाम हुआ था, और बस यही चीज़ है पिछले साल के डेटा की जहाँ तक बात करते हैं। और रिजल्ट सर रिजल्ट जो था उसका, हाँ, लगभग 30 जून के आसपास रिजल्ट आया था। 30 जून को रिजल्ट आ चुका था उसका। सर इस बार के पेपर के अंदर सर क्या कुछ वैकेंसीज थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार कितने अपीयर हुए विपुल सर, वो आप हमारे देखिए रजिस्ट्रेशन की सुमित सर जहाँ तक बात है, जो लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन हुए थे एप्लीकेशंस लगभग उतनी ही है, लेकिन जो हाईलाइट करने वाला फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 4 गुना हो चुकी है। लास्ट ईयर 785 वैकेंसीज थी और इस बार लगभग 2900 वैकेंसीज एसएससी जेई 2022 के नोटिफिकेशन में है। एग्जाम डेट की अगर आप बात करें तो रिसेंट अभी नवंबर में हमारा एग्जाम हुआ है, तो जो रिजल्ट की जो टेंटेटिव डेट हमें लग रही है फरवरी से मार्च 2023 तक आपके जो प्री का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। सर अटेंडेंस इस बार कितनी सर लगभग रही है? पिछली बार जैसे 40 to 55 के बीच में थी। बिल्कुल अटेंडेंस इस बार भी सर इतनी है, जो डेटा लगभग हमें पता चल पा रहा है 55% जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होने के साथ साथ इस बार क्या हुआ है सर कि जो एप्लीकेंट्स थे उनमें बहुत से फॉर्म ऐसे भी थे जो रिजेक्ट हो गए। बिल्कुल लोगों को इसीलिए नोटिफिकेशन और इस तरह का जो एनालिसिस होता है उस पर जरूर स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। लोगों ने नोटिफिकेशंस को ढंग से नहीं पढ़ा, उसमें क्लियरली मेंशन था कि स्पेक्टिकल्स के साथ, चश्मे के साथ अगर आप फोटो यूज करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि काफी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सर डीआरडीओ का पेपर भी उसी समय था, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो पेपर देने जो गए वो स्टूडेंट्स उसमें भी थोड़े से कम। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो पहले हम बात करेंगे कि पिछला जो पेपर हुआ है उसमें क्या कट ऑफ थी प्री की, कितने स्टूडेंट्स मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे और मेंस का कट ऑफ क्या था। फिर उसके बाद में अपन जो है वो इस साल वाले पेपर के लिए बात करेंगे। तो सर आज तो सर मैं कहना चाहूँगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का तो कंबाइंड ही रहता है, तो आप दोनों ब्रांचेस की तरफ से कंक्लूड करके बताएं कि पिछली बार का प्री का कट ऑफ जो है वो क्या रहा है और मेंस में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई रहे और उनका जो है वो क्या जो है रेशियो रहा है, कितना परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो बुलाया जाता है सर। जैसे कि क्या है सर कि जितने बंदे प्री में एग्जाम देते हैं तो जितने क्वालिफाई, जैसे कट ऑफ डिसाइड होता है, तो कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है? अगर मान लीजिए उनके पास 785 वैकेंसीज हैं तो अप्रॉक्स वो 8 to 10 टाइम्स स्टूडेंट को प्री क्वालिफाई करवाते हैं। बिल्कुल, मतलब लगभग 10 गुने स्टूडेंट को ज़्यादा लेते हैं वो। अब क्या होगा कि वो मेंस लिखेंगे, ठीक है। अब वो 8 to 10 टाइम्स कैसे डिसाइड हुआ प्री के लिए? तो जैसे कैटेगरी वाइज होती है, रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज होते हैं। जैसे पिछले साल की अगर बात करें तो एससी की कट ऑफ की बात करें तो अप्रॉक्स गई थी 123, थोड़ी हाई कट ऑफ रहती है। अगर एसटी की बात करें तो 115 थी कट ऑफ, अगर ओबीसी की बात करें तो 137 थी कट ऑफ, और अगर जनरल की बात करें तो 141 थी। ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 131 के आसपास में थी, और सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी में अगर जाते हैं तो दैट इज़ 141, ठीक है। और ओएच और अगर एचएस की बात करेंगे तो 99 और 63 थी। मतलब अप्रॉक्स टोटल पिछले साल 1885 स्टूडेंट्स शायद शॉर्टलिस्ट हुए थे मेंस एग्जाम में। 1800 के आसपास हाँ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के combined, कंबाइंड। सिविल का डेटा हम सिविल के सर से जान लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो प्रीवियस ईयर का प्री का कट ऑफ था, और टोटल मेंस के लिए जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 1885 के आसपास स्टूडेंट्स को जो है वो क्वालिफाई किया गया था। मैं विपुल सर से जानना चाहूँगा कि वो मैम के थ्रू हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन दे कि पिछली बार जो सिविल ब्रांच से जो है वो मेंस में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे और सिविल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही थी मैम?
सर अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो प्रीलिम्स में जो कट ऑफ रही थी यूआर के लिए, अगर हम कहें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 120 कट ऑफ आपकी रही थी। इसी तरीके से ओबीसी के लिए अगर हम लोग कहें तो 114 कट ऑफ हम लोगों को देखने को मिली थी। एससी एसटी की 99 कट ऑफ रही थी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 108 आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस बार देखें तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप लोगों की ज़्यादा है, तो आप लोग अगर 120 के आसपास है तो आप लोग सेफ स्कोर मान सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं मेंस के लिए। अगर सर हम लोग लास्ट टाइम की बात करते हैं तो लास्ट टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 3800 स्टूडेंट सिविल के साथ शॉर्टलिस्ट हुए थे, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो सर इस बार हम लोग मान सकते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप जैसे कि हमें पता है कि 6 to 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा इस बार डेफिनेटली। बात करें मेंस के एग्जामिनेशन और प्री के एग्जामिनेशन के बीच के गैप की, तो मैं आशुतोष सर से जानना चाहूंगा कि सर पिछली बार जो मेंस और प्री के बीच में गैप था वो कितना था, क्या वो इनफ होता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए? अगर देखिए एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट प्री का प्रिपरेशन कर चुके हैं तब तो उन्होंने कट ऑफ क्रॉस किया है। अब क्या होता है कि उनका लगभग सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, अब उनको क्या सीखना, वे ऑफ राइटिंग, कैसे लिखा जाता है, मेंस में कैसे हाई स्कोर किया जाए, तो इसके लिए उनके पास में लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम रहता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। मतलब उतना काफ़ी होता है सिखाने के लिए कि भाई आप ऐसे लिखो तो आप इतने स्कोर करोगे। जैसे पिछली बार 3 महीने का गैप था, तो इस बार भी जैसे विपुल सर ने बताया कि फरवरी में रिजल्ट आएगा, तो अप्रॉक्स 3 महीने बाद ही एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, तो टाइम काफ़ी रहेगी, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जहाँ तक 6 जून की बात करते हैं, तो पिछले साल अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, तो 141 कट ऑफ गया था मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का। तो इस बार अगर एक्सपेक्ट करें तो चूंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन ब्रांच तो फिर भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, तो कट ऑफ से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 5-6 नंबर ऊपर ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे होने की चांसेस है। मतलब 132 से लेके 136 तक, 135 तक ऑलमोस्ट ऑल हो सकता है कट ऑफ रहे। बिल्कुल सर। और विशेष जानकारी तो मिलेगी रिस्पांस की आने के बाद ही, बिल्कुल क्वेश्चन डिटेल मिलेगा तो। बिल्कुल सर। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो कम थी, पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। इस बार पेपर जो है वो इजी है, लेकिन इजी होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो सर इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के लिए जो फाइनल अनरिजर्व का कॉल अगर अपन करें तो 130 प्लस अगर आप हैं, 128 130 प्लस, तो आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो 120 पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, दैट विल बी सेफ, बिकॉज कि वैकेंसी ज़्यादा थी तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन 128 130 में आप सेफ साइड हैं, आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए उसके लिए। और फिर नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी सर नॉर्मलाइजेशन फायदा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर सिविल डिपार्टमेंट से आप क्या एक्सपेक्टेड मैम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिविल से इतना कट ऑफ अगर रहने का चांस है, तो स्टूडेंट का रेस्पॉन्स की जब आए तो कितने मार्क्स देखने के बाद उसे मेंस की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर लास्ट ईयर एनालिसिस से जो हमें पता चल रहा है, वैकेंसीज थी 785 और कट ऑफ था 120। इस बार वैकेंसीज उसकी 4 गुना हो चुकी है और पेपर आया है इजी। तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ नीचे या ऊपर जाने वाली है। जो भी कट ऑफ रहने वाली है वो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसके जस्ट नियर अबाउट ही रहने वाली है, यानी 120 के आसपास ही रहने वाली है। तो जो भी 120 के आसपास हैं उन्हें प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। 115 पे भी अगर वैकेंसी स्टार्ट कर दे सर, हो सकता है कि 2-4 नीचे आ जाए, पता चलेगा बाद में स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बाकी रेस्पॉन्स के आने पर आपको एग्जैक्टली पता चल ही जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो अगर आप 120 के आसपास पहुंच रहे हैं, उससे ऊपर जाने का मैं नहीं कह रहा हूं, उसके आसपास भी अगर आप हैं, 5-7 नंबर उससे कम भी हैं, तो सेफ साइड के लिए आप अपनी प्रिपरेशन मेंस के लिए शुरू कर दें। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन को किस तरीके से किया जाए। जो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट इनफ हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने पेपर दिया है, तो उनको एक्सपेक्टेड है कि उतना क्वेश्चन उनका सही हुआ है, क्योंकि हमने जो उसका पेपर का एनालिसिस है वो भी सेम डे करवाया था सॉल्यूशन, तो आपको वहाँ से भी आइडिया लग गया होगा। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करना है और उसके लिए निम्बस लर्निंग आपके लिए क्या लेकर के आया, तो उसके लिए मैं यामिनी मैम से जानना चाहूँगा कि मैम मेंस की प्रिपरेशन के लिए निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स अकेडमी जो है वो किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करने वाला है? देखिए सर, मेंस के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स की बहुत पहले से ये डिमांड आती गई है कि हमें मेंस के लिए बैच चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मेंस के लिए एक सेपरेट बैच स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने बनाया है। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर में जाएं और आप लोग वहाँ से
आप लोग निम्बस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। जैसे आप लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे देन उसके बाद आपको प्रॉपर ढंग से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियो भी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी किस तरीके से आप सेपरेट बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। मैम ये बैच लाइव होने वाला है या रिकॉर्डेड रहेगा? सर ये लाइव बैच ही रहेगा। लाइव बैच तो बच्चे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं क्या उसे? यस सर बिल्कुल देख सकते हैं सर, रिकॉर्डेड में भी वो अवेलेबल रहेगा। जैसे लाइव चल रहा है देन उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं रिकॉर्डेड। अगर मान लो एक बार उन्होंने देखा, 2 बार देखा, उसको समझ में नहीं आया तो देन फिर और भी देख सकते हैं सर। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स आप कभी भी देख Okay, सकते कोई हैं fix जब नहीं तक है, नहीं? नहीं यस बिल्कुल जब तक आपको मतलब समझ में ना आए टॉपिक्स आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। आप कितनी बार भी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि पिछली बार जो एसएससी का पेपर हुआ था उसमें प्री के क्या कट ऑफ्स रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी और मेंस का पेपर प्री के कितने समय बाद एक्सपेक्टेड था। इसी के साथ इस साल जो पेपर हुआ है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल एंड सिविल डिपार्टमेंट का हमने अलग अलग डिस्कस किया कि कितना हो सकता है और मेंस के लिए जो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट इनफ है उनको किस तरीके से निम्बस जो है वो प्रिपरेशन में मदद करेगा। और उसके अलावा मेंस की बैच के रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो भी थोड़े दिनों में रिलीज कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। निम्बस लर्निंग या फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.